महाराष्ट्र राज्य किसान महासभा के सचिव अरुण बनकर के बिगड़े बोल सामने आए हैं। नागपुर से दिल्ली जाते हुए उन्होंने यहां मुल्ताई में आरएसएस मुख्यालय और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उड़ाने की धमकी दी है। स्थानीय मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए महाराष्ट्र के इस किसान नेता की इस धमकी से यहाँ हलचल मच गई है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री बनकर ने कहा कि अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलवाएंगे तो मोहन भागवत को उड़ाएंगे, आरएसएस के हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे। उन्होंने कहा कि अब किसान दिल्ली में घुस गया है, मोदी के सामने एक ही रास्ता है, या तो कानून पीछे ले, नहीं तो उसे आत्महत्या करना पड़ेगा। यह हमारी स्पष्ट राय है। श्री बनकर ने मीडिया से बात करते हुए धमकी के स्वर में कहा कि अगर वह किसानों पर गोली चलाएंगे तो मैं नागपुर में रहता हूँ, आरएसएस का वहाँ हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत वहीं पर है, हम छत्र व्यवस्था से क्रांतिकारी हैं, उड़ा देंगे। उन्होंने कहा कि जाहिर धमकी दे रहे हैं, अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलाएंगे तो हम मोहन भागवत को उड़ा देंगे, आरएसएस के हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे, यह तय है। उन्होंने पीएम श्री मोदी को लेकर कहा कि इसलिए मोदी गोली नहीं चला सकता, उसका स्वभाव हिटलर वाला है, वह कदम पीछे नहीं लेगा, उसे आत्महत्या ही करना पड़ेगी। किसान आंदोलन को समर्थन देने दिल्ली जाते हुए किसान नेताओं ने यहाँ मुल्ताई में किसान स्तंभ पर एक सभा भी की। उन्होंने मुल्ताई गोलीकांड में मृत हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। किसान नेता ने इस दौरान पीएम श्री नरेंद्र मोदी के लिए संबोधन में किसी भी आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वे खड़ी भाषा में उनका नाम लेते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी अडानी अंबानी का दलाल है, वह पीछे नहीं लेगा, इस कानून को नहीं बदलेगा, यह स्थिति है। उन्होंने कहा कि जर्मनी में सेकंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तब लाल सेना जर्मनी में घुस गई थी, तब हिटलर को आत्महत्या करना पड़ा था, अब किसान दिल्ली में घुस गए हैं। टीम भारती न्यूज। देना होगा, मगर हमने देखा ये मांग करने पर गोली चली, और इसलिए इस शहीद स्मारक का बहुत बड़ा महत्व है। उनको भी सबक सीखना, पूंजीवादी के दलालों को, मोदी को तो सबक सिखाने हम निकले। ये बात ध्यान में रखिए, ये जो 3 कानून बने, ये 3 कानून की तैयारी मनमोहन सिंह के जमाने में थी, मगर मनमोहन सिंह समझदार थे कि किसानों पर अगर चोट कर दिए तो पूरा माहौल बदल जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन WTO के कारण तो ये दबाव था, मगर उन्होंने इस मांग को नहीं की, बल्कि पहला देश का किसान आयोग, स्वामीनाथन आयोग गठित किया था। हमारे अतुल कुमार अंजान, वो किसान सभा के राष्ट्रीय महामंत्री है, वो उसके सदस्य थे। ये काम किया मनमोहन सिंह जी, मगर मोदी ने आते ही तैयारी शुरू की। भाइयों, आपको एक कानून इतना खतरनाक है कि जमाखोरी बंदी जो कानून था 1953 में पंडित नेहरू ने बनाया था, तो उस कानून को मोदी ने रद्द कर दिया। क्या होगा, उसका अडानी अंबानी साठा करेंगे और उसको महंगे में बेचा जाएगा। दूसरा कानून जो हमारी कृषि मंडियां होती है, ये कृषि मंडियां जो होती है किसानों को संरक्षण है, उनकी लूट ना करे व्यापारी, उसमें कुछ सेस कटता होगा किसानों का, मगर वो किसानों के हितों के लिए थी, उसको खत्म करके पैरेलल मार्केट कर रहा है। ओपन पैरेलल मार्केट में क्या करेंगे कि अडानी अंबानी के एजेंट ज्यादा दाम का लालच देकर उनको मोड़ देंगे, कृषि मंडियां बाजार समितियां खत्म हो जाएगी, और इससे यह हाथ होगा कि फिर बाद में कम दाम देकर ये लूटेंगे मोनोपोली मार्केट। चौथा जो किसानों की खेती है करार का, अमेरिका का उदाहरण देना चाहता हूँ। 40 साल पहले 40% किसान थे, खेती का कंपनीकरण लगाया गया, अब 4% है। ये जो खेती का करार कंत्राटीकरण का कानून है, ये देश के किसानों का जमीन छीन लेगा, वो कारपोरेटीकरण उसका हो जाएगा। इसलिए तीनों कानून को रद्द करने का मांगे। अब बताइए कि इसको रद्द किए बगैर किसान पीछे नहीं हटेगा, और मोदी अंबानी अंबानी का दलाल है और वो पीछे नहीं लेगा। ये सिचुएशन है। मेरे को याद आता है जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वार, और ऐसा ही साम्राज्य बढ़ाने गया था, तो हिटलर को जब लाल सेना घुस गई तो आत्महत्या करना पड़ा। अब किसान घुस गए दिल्ली में। मैं आपको बताता, इस देश के मोदी के सामने एक ही रास्ता है, ये तो कानून पीछे ले, नहीं तो उसको आत्महत्या करना पड़ेगा। ये हमारी स्पष्ट राय। अब आपको मैं बताता, क्या वो गोली चलाएगा अगर किसानों पर, तो जवान विद्रोह कर लेंगे। मैं नागपुर में रहता हूँ, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत वहीं पर है, हम लोग छात्रावस्था से क्रांतिकारी है, उड़ा देंगे। जब हम कह रहे हम कि अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलेंगे तो मोहन भागवत को उड़ाएंगे, हम आरएसएस के हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे। तो ये तय है, इसलिए मोदी गोली नहीं चला सकता किसानों पर। अब मोदी को कदम पीछे लेना होगा, और उसका जो स्वभाव रहा हिटलरशाही का, वो पीछे नहीं लेगा, आत्महत्या ही करना पड़ेगा। Subscribe now to most exciting channel ever.